वो हिस्सा जमीन जो कब्र मुबारक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है, उसका जो हिस्सा है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाए मुबारका को मस किए हुए है, अलल इतलाक अफजल है, यहां तक कि काबा, अर्श और कुर्सी से भी अफजल है हुजूर की कब्र मुबारक। अब कोई हदीस, कोई आयत नहीं उन्होंने पेश की है, उन्होंने अपना अकीदा बताया। अब यह अकीदा किताब सुन्नत में कहां मौजूद, इजमा में कहां मौजूद, या इवन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले बयान में हमने अपने अकीदा पर एक दलील पेश की थी। हमारा अकीदा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बदन अतहर के साथ जो मट्टी मिली हुई है वो पूरी ज़मीन हत्ता के खाना काबा, अर्श व कुर्सी से भी अफजल है। ये हमारा अकीदा है। इस पर हमने दलील पेश की थी उम्मत का इजमा। हनफी, मालिकी, शाफ़ई, हम्बली उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक हैं। हमारे इस बयान पर लोगों ने अपना मुख्तलिफ रद्दअमल दिया। पहले पहल तो इंजीनियर मिर्ज़ा के हवारी इस अकीदे को बहुत ज़्यादा बुरा समझते थे, गुमराह कुन समझते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बयान से इतना असर हो गया कि अब उन्होंने फ़ौरन पैंतरा तब्दील कर लिया। अब कहते हैं कि ज़मीन की बात नहीं हो रही, खाना काबा की बात नहीं हो रही, अर्श की बात हो रही है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि हम ये तो मान लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अतहर के साथ मिली हुई मट्टी ज़मीन से अफजल है, खाना काबा से अफजल है, लेकिन अर्श वाली दलीलें भी पेश करो। चूँकि हमने कल जो हवालाजात पेश किए थे आइमा मुहद्दिसीन के, उनमें से ज़्यादातर इबारात में ज़मीन का ज़िक्र था, खाना काबा का ज़िक्र था। इसलिए इन लोगों को शुबा हो गया कि पता नहीं इन लोगों के पास अर्श की सराहत के साथ इबारात नहीं हैं। हालांकि मैंने एक इबारत पेश की थी हज़रत अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की, जो उन्होंने इब्ने अकील हम्बली रहमतुल्लाह अलैह से नकल की थी। उसके साथ मैंने ये वजाहत भी की थी कि ये इबारत इब्ने अकील की किताबुल फ़ुनून की है, और किताबुल फ़ुनून के बारे में इमाम ज़हबी वगैरह हजरात का कहना है कि इस जैसी किताब ही कोई नहीं लिखी गई। यानी जिस किताब के अंदर ये अकीदा लिखा हुआ है वो बड़े धड़ल्ले के साथ उस किताब की हद दर्जा तारीफ़ करते हैं। चलो हमने ज़रूरी समझा कि हम इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद हवालाजात पेश कर दें ताकि उन लोगों का ये इश्काल भी दूर हो जाए। अगर उनके मुकद्दर में अल्लाह ने हिदायत लिखी हुई तो मान लेंगे, वरना कम अज़ कम हुज्जत तो ताम हो जाएगी। इतना उनको पता चल जाएगा हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल हैं। चूँकि जो हमने कल इबारत पेश की थी वो थी इमाम इब्ने अकील हम्बली की, तो इमाम इब्ने अकील हम्बली के बारे में मुख्तसर सुन लीजिए कि उनके बारे में उलमा क्या कहते हैं। इनका नाम है अल इमाम अबुल वफ़ा अली बिन अकील बिन मोहम्मद बिन अकील अल बगदादी। 513 हिजरी में इनका इंतकाल है। एक बहुत बड़े इमाम हैं इमाम अबू ताहिर सिलाफी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि मेरी आँखों ने अबुल वफ़ा इब्ने अकील जैसा बंदा नहीं देखा। हज़रत इमाम इब्नुल जोज़ी फरमाते हैं वकाना दय्यिनन, कि वो दीनदार थे, हाफिज़न लिल हुदूदी, और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले थे। हज़रत इमाम ज़हबी फरमाते हैं कि वो इमाम थे, मुबरिज़ माहिर थे, और बहुत सारे उलूम में माहिर थे। तारीख़ इस्लाम ज़हबी जिल्द 11 सफ़ा नंबर 203। इनके अलावा भी बहुत सारे हज़रात ने इमाम इब्ने अकील हम्बली की तारीफ़ की है। 513 हिजरी में इनका इंतकाल है। उनका कौल नकल किया है मशहूर आलिम हज़रत अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह।
तो इमाम इब्ने अकील हम्बली से पूछा गया कि हुजरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और काबा में से क्या अफजल है, तो उन्होंने जवाब में कहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा जिसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मिला हुआ है ये तो अर्श से भी ज़्यादा अफजल है, फरिश्तों से भी ज़्यादा अफजल है, जन्नत से भी ज़्यादा अफजल है और आसमानों से भी ज़्यादा अफजल है। फिर उन्होंने आगे इसकी वजह भी बयान की थी कि वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अतहर है जो उसके साथ मिला हुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक पूरी कायनात से अफजल और राजी है। तो ये उनका कौल हज़रत इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया। असर उनका कौल किताबुल फ़ुनून में है। अब ये तो हो गई उनकी बात। अब हम इंशाअल्लाह आपके सामने हवालाजात पेश करेंगे हम्बली उलमा के भी, मालिकी उलमा के भी, शाफी उलमा के भी, हनफी उलमा के भी। तो पहला कौल हो गया इमाम इब्ने अकील का जो कि हम्बली हैं, जो नकल किया अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने वो भी हम्बली हैं। आगे सुनिए, इमाम बुरहानुद्दीन इब्राहिम बिन मोहम्मद अल मुतवफ़ा 884 हिजरी, उन्होंने अल्लामा इब्ने अकील की बात नकल की और इस पर सुकूत किया। अल मुब्दि फ़ी शरहिल मुक़नि जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 191। नंबर 4 मंसूर बिन यूनुस अल बहूती अल हम्बली अल मुतवफ़ा 1051 हिजरी, उन्होंने भी इमाम इब्ने अकील हम्बली का कौल नकल किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अतहर के साथ मिली हुई मिट्टी अर्श से अफजल है और इस पर सुकूत किया। और रौज़ुल मुरबि शरह ज़ादिल मुस्तनक़ि जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 269। नंबर 5 मुस्तफ़ा बिन साद अद-दिमश्की अल हम्बली अल मुतवफ़ा 1243 हिजरी, उन्होंने भी हज़रत इमाम इब्ने अकील हम्बली का कौल नकल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद अतहर की मिट्टी अर्श से अफजल है और उन्होंने इस पर सुकूत किया और इस पर उन्हें मज़ीद भी दलाइल दिए। आप उनकी किताब दे सकते हैं मतालिब उलिन नुहा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 384। ये 5 हवालाजात हो गए हम्बली उलमा के। हम्बली उलमा के हवालाजात ज़्यादा इसलिए पेश किए कि गैर मुक़ल्लिदीन सऊदी अरब में जाकर हम्बली लोगों को वर्गलाते हैं और कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह के लोग हैं, हमारे अकायद भी आमाल भी तुम जैसे हैं, उनके साथ फराड खेलते हैं और ये भी इस अकीदे के ऊपर बहुत बकबक करते हैं। इंशाअल्लाह इनका गैर मुक़ल्लिदों का जवाब मैं दूसरी अलग वीडियो में दूंगा। तो ये इनकी तबीयत की सफाई के लिए है ताकि पता चले कि हनाबिला का अकीदा इसके बारे में क्या है और गैर मुक़ल्लिदीन का अकीदा इनसे हट कर है। आगे सुनिए मालिकी उलमा शमसुद्दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अत-तराबलसी अल-मग़रिबी अल-मुतवफ़ा 954 हिजरी, उन्होंने भी इमाम इब्ने अकील हम्बली का ये कौल नकल किया है और उस पर सुकूत किया है। मवाहिबुल जलील शरह मुख्तसर खलील जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 345। हज़रत इमाम शहाबुद्दीन अन-नफ़रावी अल-अज़हरी अल-मालिकी अल-मुतवफ़ा 1126 हिजरी, वो उन्होंने नकल किया इमाम सुबकी रहमतुल्लाह अलैह से और उन्होंने आगे ये भी फरमाया कि लिज़म्मिही अज्ज़ाअल मुस्तफ़ा अल्लज़ी हुवा अफ़ज़लुल ख़ल्क़ि अलल इतलाक़ी, कहते हैं कि रोज़ा अतहर की मिली हुई मिट्टी क्यों अफजल है, उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अतहर मिला हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद अतहर तो पूरी की पूरी मखलूक से अफजल है। अल फ़वाकिहुद दवानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 422। और कल भी पेश किया था हज़रत इमाम ज़ुरक़ानी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला अल मुतवफ़ा 1122 हिजरी, उन्होंने शरह मवाहिब में ये बहुत सारे अक़वाल नकल किए हैं और उन पर खामोशी इख्तियार की है और अपनी राय का इजहार भी किया है। तो ये हो गए मालिकी उलमा के हवाले। उनके नज़दीक भी यही मसला है, यही अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक अर्श से भी ज़्यादा अफजल है। अब ज़रा सुनिए शवाफ़ी उलमा के हवाले। हज़रत इमाम ज़िक्रिया बिन मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल-अंसारी अल-मुतवफ़ा 926 हिजरी, वो फरमाते हैं व अम्मा हुआ फ़अफ़ज़लु बिल इजमाई, और वो बिल इजमा अफजल है। क़ाल शेखुना, हमारे उस्ताद ने फरमाया व अफ़ज़लु मिनस समावाति सबई व मिनल अर्शी वल कुर्सी व मिनल जन्नती, वो फरमाते हैं हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अतहर के साथ मिली हुई मिट्टी सातों आसमानों से अफजल है और मिट्टी अर्श से अफजल है, कुर्सी से अफजल है, जन्नत से अफजल है। हसन अल मतालिब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर
74। हज़रत अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अत-तुरबतुल्लज़ी ज़म्मत अअज़ाअहुल करीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हिय इजमाअन हत्ता मिनल अर्शी, कि वो मट्टी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आज़ा के साथ मिली हुई है बिल इजमा वो अफसल है हत्ता के अर्श से भी। ये देखो कितनी वाज़ेह इबारत है कि इस बात पर भी इजमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अतहर के साथ मिली हुई मट्टी अल्लाह के अर्श से भी ज़्यादा अफसल है। तो सिर्फ ये कहना कि नहीं जी वो इजमा सिर्फ ज़मीन पर और काबे से अफजलियत पर है, ना, इस पर भी इजमा है। तुहफ़तुल मुहताज जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 64। नंबर 3 हवाला हज़रत इमाम शहाबुद्दीन अर्रमली अल मुतवफ़्फ़ा 1004 हिजरी फरमाते हैं अत-तुरबतु अफ़ज़लु जमीअ मा मर्रा हत्ता मिनल अर्शी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अतहर के साथ मिली हुई तुरबत मट्टी तमाम की तमाम चीज़ों से अफसल है, हत्ता के अर्श से भी अफसल है। निहायतुल मुहताज जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 275। हम्बली उलमा के हवाले भी हो गए, मालकी उलमा के हवाले भी, शवाफे के भी। अब ज़रा सुनिए हनफी उलमा के हवाले। हनफी उलमा के हवाला बयान करने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जो आजकल के बदबख्त मुमाती हैं वो कहते ही अपने आप को हनफी हैं, हालांकि वो इन जैसे अकायद में गैर मुकल्दों की तरफदारी करते हैं। ये हवाले उनके लिए पक्की हैं। हज़रत मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस हनाफ अल मुतवफ़्फ़ा 1014 हिजरी फरमाते हैं वनुकिलान अभी उकैल अल हम्बली अन्ना तिलकल बुक़अता, उन्होंने उकैल ही लिखा हुआ है कि बेशक वो हिस्सा ज़मीन का अफ़ज़लु मिनल अर्शी, अर्श से अफजल है। मिरकात शरह मिरकात जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 588 हिजरी। हज़रत इमाम इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़्फ़ा 1252 हिजरी फरमाते हैं वनुकिला अन इब्न अकील अल हम्बली अन्ना तिलकल बुक़अता अफ़ज़लुल अर्शी वक़द वाफ़क़हु अस्सादतुल बकरियून अला ज़ालिका। और फिर वो कहते हैं नकल किया गया है इब्न अकील हम्बली से कि बेशक वो हिस्सा वो टुकड़ा अल्लाह तबारक व तआला के अर्श से भी अफसल है। और बुज़ुर्ग बकरी उलमा ने भी हज़रत इब्न अकील हम्बली की इस बात पर मवाफ़क़त की है। रद्दुल मुहतार जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 626। और इनके अलावा आपको पता है कि उलमाए अहले सुन्नत देवबंद वो भी हनफी हैं और वो भी इसी बात के कायल हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अतहर के साथ मिली हुई मट्टी ज़मीन, काबा, हत्ता के अर्श व कुर्सी से भी अफसल है। लो जी अब बताएं आप इस पर इजमा है कि नहीं है? हम्बली भी इसी के कायल हैं, मालिकी भी इसी के कायल हैं, शवाफे का भी यही कहना है और हनफी उलमा का भी यही अकीदा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अतहर के साथ मिली हुई मट्टी अल्लाह तबारक व तआला के अर्श से भी ज़्यादा अफसल है। अब ज़रा सुनिए कि उम्मत का किसी बात पर इत्तेफाक करना, इजमा करना, ये कितना ज़्यादा पावरफुल मसला है। सुनिए हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी ये इजमा की हुज्जियत पर बहुत मजबूत दलील है। अब सर फरमाया लन तजतमिअ उम्मती अला ज़लालति अबदा फअलैकुम बिल जमाअ फ़इन्न यदल्लाहि अलल जमाअति। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरगिज़ मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी। और फरमाया कि जमाअत को लाजिम पकड़ो, इसलिए कि अल्लाह का यद जमाअत पर होता है। अल मुअजमुल कबीर लित्तबरानी जिल्द नंबर 12 हदीस नंबर 13623। इस रिवायत के बारे में अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने लिखा इसकी सनद सही है ज़िलालुल जन्ना में। इस रिवायत से क्या मालूम हुआ? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। अब ये इंजीनियर मिर्ज़ा जहलमी फसादी और गैर मुक़ल्लिदीन क्या कहते हैं? ये अकीदा बातिल है, ये अकीदा गुमराही का है। तो हमारा सवाल तुमसे ये है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं होगी। इस अकीदे पर तो हम्बली भी जमा है, शवाफे का भी यही कहना है, मालिकिया भी इसी के कायल है और हनफिया का भी यही अकीदा है। तो तुम्हारे बकौल तो ये सारी उम्मत हो गई गुमराह। तो क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाऊद बिल्लाह ये इरशाद गलत हो गया? हजूर फरमाते हैं उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती और तुम कहते हो गुमराही पे जमा हो चुकी है। हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने या तुम्हारी बात को लें?
हम पता क्या करेंगे, तुम्हारी बात तुम्हारे मुंह पे मारेंगे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अपने सीने से लगाएंगे। और हमने ये अकीदा उलमाए देवबंद ने अल मुहन्नद में अपनी तरफ से नहीं लिखा। इंजीनियर मिर्जा फसादी कैसे लोगों को उलमा से मुतनफ़िर करने के लिए आता है, ओजी काबे से अफजल, ओजी अर्श से अफजल, कैसे लोगों को भड़काता है उलमा के खिलाफ। हालांकि ये तो उम्मत का इजमाई अकीदा है। और आपने सुना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि मेरी उम्मत गुमराही पे जमा नहीं हो सकती। और हम इंजीनियर मिर्जा के मानने वालों से कहते हैं, ओए अल्लाह के बंदो मिर्जे को दफा करो, ये देखो दूर से क्या फरमा रहे हैं कि जमात को लाजिम पकड़ो। एक तरफ तुम खड़े हो, तुम इस अकीदे को मानते नहीं हो, हनफी दूसरी तरफ, शवाफे दूसरी तरफ, मालकिया दूसरी तरफ, हनाबिला दूसरी तरफ, और तुम अकेले टाइटो ट्रू मिर्जे के साथ खड़े हो। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद क्या है, जमात को लाजिम पकड़ो क्योंकि अल्लाह की मदद जमात के साथ है। तो इसलिए मिर्जे को छोड़ो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को सामने रखो और इजमाई अकीदा को इख्तियार करो। अच्छा, इसके साथ आप बतौर फ़ायदा के एक और हदीस सुन लीजिए। ये लोग कहते हैं काबा से अफजल, काबा से अफजल। सुनिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, लल मुमिनु अअज़मु इंदल्लाहि हुरमतम मिनकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की तरफ देख के फरमाया, अल्लाह के नज़दीक मोमिन की हुर्मत और अज़मत तुझसे ज़्यादा है। शुअबुल ईमान अल बहकी हदीस नंबर 3725। इस रिवायत के बारे में अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी कहते हैं इस्नादुहु हसनुन, इसकी सनद हसन है। सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में उन्होंने लिखा है। इस रिवायत से क्या मालूम हुआ, एक तरफ खाना काबा, दूसरे मोमिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मोमिन की इज्जत, आम मोमिन की इज्जत खाना काबा से ज़्यादा है। तो जहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है और जो जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिस्तर बनी हुई है वो उससे अफजल नहीं हो सकती। तो इस हदीस को सुनकर नऊज़ बिल्लाह तौबा क्यों नहीं कहते? अल्लाह के बंदो, तुम्हें पता ही नहीं है किसी भी मकाम की फजीलत की होती है, महल की फजीलत उसमें पाई जाने वाली चीज़ की वजह से होती है। देखो ना, एक आम कपड़ा है, एक गलाफ है कुरान पाक का, हम जो इज्जत कुरान पाक के गलाफ को देते हैं वो दूसरे कपड़े को नहीं देते। वजह क्या है? उसके अंदर कुरान पाक आता है, उसकी निस्बत कुरान पाक के साथ होती है, वो कुरान पाक के साथ मस होता है। जो कपड़ा खाना काबा के साथ लगा हुआ है इसकी निस्बत आम कपड़े से ज़्यादा है। क्यों? बाबरकत जगह के साथ मस है। इसी तरह जो मिट्टी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अतहर के साथ मिली हुई है, हमेशा के लिए, क़यामत तक के लिए हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर बनी हुई है, उसकी अज़मत के क्या कहने। अच्छा, एक और आप ज़रा आयत सुनिए कुरान पाक की, सूरतुल अनआम की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालता, कि अल्लाह ज़्यादा जानता है कि उसने अपनी रिसालत को कहाँ रखना है। इसका पस मंज़र मुख्तसर सुन लीजिए। मुशरिकीन मक्का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रद्द करने के लिए मुख्तलिफ बहाने लगाते थे। कभी कहते थे और या दो बड़ी बड़ी बस्तियां हैं, मक्का मुकरमा, ताइफ, इन बड़े बड़े शहरों का कोई बंदा नबी बनता, किसी सरदार का नबी बनाया जाता, मालदार का नबी बनाया जाता। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह को ज़्यादा पता है कि अपनी रिसालत किस बंदे को अता करनी है। मतलब ये है कि तन मशवरे देने की लोड़ नहीं, अल्लाह ने ज़्यादा पता है रसूल के नू बनाना। अब ज़रा इस आयत पे गौर करें, अल्लाह को ज़्यादा पता है अपनी रिसालत कहाँ रखनी है, और अल्लाह ताला पैगाम रिसालत के लिए उस इंसान को चुनते हैं जो सबसे अफजल होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के इंसानों से, जिन्नात से, फरिश्तों से, सारी की सारी कायनात से अफजल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत, अल्लाह ताला ने रिसालत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया, अपनी रिसालत सबसे अफजल इंसान को अता की। अब जो सबसे अफजल इंसान है इसको अल्लाह ताला ने कई सदियों तक के लिए एक जगह पर रखना था, तो क्या अल्लाह रसूल के लिए बहुत आला जगह का इंतखाब नहीं करेगा? तो हम कहते हैं कि जिस तरह अल्लाह रिसालत सबसे अफजल बंदे को अता करता है, इसी तरह अल्लाह उस सबसे अफजल बंदे को सबसे अफजल ज़मीन अता करता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अतहर के साथ जो मिट्टी मिली हुई है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिस्तर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आरामगाह है, उसका इंतखाब अल्लाह ने किया है। मुस्नद अबी याला की एक हदीस भी हमें मिलती है इस बारे में, फरमाया
जिस जगह नबी का इंतकाल हो, नबी की कब्र उसी जगह बनती है और अल्लाह तबारक व तआला नबी को वफ़ात देते ही उस जगह पर हैं जो जगह अल्लाह ताला को सारी जगहों से ज़्यादा पसंदीदा हो। सुभान अल्लाह। अब बताओ, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो जगह सबसे ज़्यादा महबूब है और अल्लाह तबारक व तआला भी अजीम चीज़ के लिए अजीम जगह का इंतखाब करते हैं। रिसालत अजीम चीज़ है, अजीम इंसान को दी जाती है। इसी तरह अजीम पैगंबर के लिए जगह भी सबसे अजीम होनी चाहिए, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक है, जिसको जन्नत का टुकड़ा फरमाया। माँ बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नती। कितनी अजमत है उसकी। और पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अतहर के साथ मिली हुई मट्टी ज़मीन से हत्ता के खाना काबा अर्श कुर्सी से भी अफजल है। याद रखो, अर्श अल्लाह की मखलूक है और अर्श इस तरह नहीं है अब ये समझ लो कि जैसे कोई तख्त पे बैठा हो, माद अल्लाह ताला तख्त के ऊपर बैठे हैं। ना ना, ये लोगों को क्यों ये शुबा होता है। वो कहते हैं देखो इस ज़मीन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाए हैं और वहाँ पर अल्लाह ताला हैं, तो अल्लाह ताला की चीज़ अजीम होनी चाहिए। और ना भाई, अर्श अल्लाह की मखलूक है, बहुत अजीम मखलूक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस मट्टी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद अतर के साथ निस्बत हासिल है, मस हासिल है, इसलिए ये पूरी की पूरी कायनात की चीज़ों से अफजल है। और इसलिए हम अपने भाइयों से कहते हैं, अहले सुन्नत भाइयों से, कोई भी ऐसा अकीदा हो, अकीदे तहाविया में लिखा हो, अल मुहन्नद में लिखा हो, या उलमा अहले सुन्नत की किसी किताब में लिखा हो, और इंजीनियर मिर्ज़ा जैसा आदमी एतराज़ कर दे, तो सिफरमान राहती जैसा कोई बकबक करे, तो परेशान ना हुआ करो, बल्कि आप मजबूत मुहक्किक उलमा के साथ रब्ता किया करो। इंशाअल्लाह इनके इतराज़ात की कोई हैसियत नहीं है। जैसा कि हमने आपको बयान कर दिया, इस अकीदे को लेकर हमारे की बंदे घबरा रहे थे, यार ये क्या लिख दिया, इसको कैसे साबित करेंगे, इसकी क्या दलील है। ये कितनी बड़ी दलील है, उम्मत का इजमा। उम्मत मुत्तफिक है इस बात पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर की मट्टी ज़मीन की सारी चीज़ों से, आसमानों से, अर्श कुर्सी से भी ज़्यादा अफजल है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं हो सकती।